कविद्ववारासिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपतिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मांड के समस्त उन सभी पुरोधा महापुरुषों के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, इस सत्संग में हमारे माननीय पूर्व सांसद महोदय श्री संतोष बाबू और इस मंच पर एसपी साहिबा के जो राजगीर में पोस्टेड हैं, सिलीगुड़ी से आए हुए श्री ललित बाबू, परिवर्तन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री अमरेंद्र बाबू जो दिल्ली से पधारे हैं, और यहाँ के तमाम लब्ध प्रतिष्ठित आयोजक के इस आयोजन के समिति के पदाधिकारीगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों। वो लिस्ट दिया नहीं आपने? हाँ, भिजवाइएगा। सज्जनों, आज भक्ति के संबंध में पाठ हुआ है और यहाँ पर कतिपय पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, खड़े भी हैं। पत्रकार बंधुओं ने मुझसे कहा कि आप भक्ति के संबंध में तो बोलते ही हैं, राष्ट्र भक्ति के संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा होती तो हम लोगों के लिए एक बड़ा विषय बन जाता। सज्जनों, मीडिया का युग है और आज हर व्यक्ति मीडिया से लगभग जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जो मातृवर्ग में थोड़ी सी हलचल है
और आपके बीच में इतने लब्ध प्रतिष्ठित लोग आए हैं, माताओं से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, इतना चहल पहल न करें। मेरा शब्द आप तक पहुंच रहा है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अब इस कार्यक्रम का मैं ही अंतिम बोलने वाला और आपकी सेवा करने वाला हूं, इसीलिए शांति पूर्वक बैठ जाइए। और मुझे भी आज यहाँ से विदा होना है, प्रस्थान होना है। थोड़ी देर सुन लीजिए। सत्संग सुनने का महत्व मैं आपको कल से ही सुना रहा हूँ। बहुत लोग बहुत शांति पूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, उसमें सहयोग दें। मैं भारत के उस सच्चे सपूत के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा जिनको भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया। सुबह में थोड़ी देर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में हमने कहा था। स्वामी जी महाराज जब जल जहाज से अमेरिका गए, उनको जाने में 3 महीने लगे थे। समुद्र में 3 महीने तक और एक ही जहाज पर बैठे रहना, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धैर्य की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात रखी तो पूरे दुनिया के विद्वान लोग बड़े प्रभावित हुए। वहाँ से अमेरिका के कई शहरों में जाते हुए फिर दूसरे देशों की भी यात्रा स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने की। उस समय सज्जनों, भारत पराधीन था, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत में भी कोई कार्यक्रम करता था और कहीं अपना टेंट और तंबू लगाता था, नाच गाना उस टेंट के भीतर करता था तो पूरा पैक होता था और गेट में अंग्रेज लोग लिख देता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कुत्ता और भारतीय यहाँ इधर नहीं आ सकता, वो अलाउड नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब उन लोगों ने सुना तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कुछ ऐसे व्यक्ति मिलकर व्यंग किया। भारत की संस्कृति को अंग्रेजों ने देखा कि हर माताओं के सिर पर घूंघट, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा कि मेरे देश में कोई भी नारी अपने सिर पर कपड़ा नहीं रखती है, घूंघट नहीं रखती है। एक महारानी मुकुट पहनती है कोहिनूर हीरे के, जो कोहिनूर हीरा भारत से ही अंग्रेज लोग चुरा कर ले गए। सज्जनों, उसके बाद दूसरे अंग्रेज ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी महाराज से
कि आपके भारत की जो नारी है वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है। इसका कारण क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस अंग्रेज से पूछा कि इस उत्तर के पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे देश की जो महारानी है वह किसी से हाथ मिलाती है? अंग्रेज ने कहा कि नहीं, वो इंग्लैंड की महारानी है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे देश में जो तुम्हारी महारानी है वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है, केवल महारानी किसी से हाथ नहीं मिलाती है, लेकिन मेरे देश की जो माताएं हैं, जो नारी है, वह हर नारी महारानी है, इसीलिए किसी से हाथ नहीं मिलाती है। हमारे देश की हर नारी महारानी है। अगर अपने देश के कल्चर के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, सभ्यता के संबंध में विचार करेंगे सज्जनों, तो भारत गांव प्रधान देश भी है, भारत ऋषि प्रधान भी देश है, भारत कृषि प्रधान भी देश है। गांव में आज भी वो संस्कृति झलकती है। मैंने देखा हरियाणा में, राजस्थान में अभी भी माताएं लगभग एक हाथ का घूंघट काढ़े रहती है। मैं गांव की बात सुना रहा हूं। तो महापुरुष कहते हैं कि हम आपके देश में संस्कृति बची है और बची भी रहेगी, और संस्कृति अगर समाप्त हो जाए तो मनुष्य एक दूसरे से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देगा। ऋषियों की यह देन है संस्कृति। सज्जनों, संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हम सबों का भी योगदान और हम सबों का भी सहयोग होते रहना चाहिए। और एक गर्व की बात मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि हरिद्वार में 2010 में जब महाकुंभ का समापन समारोह संत मत के द्वारा आयोजित किया गया था, तो बिहार के ही एक महात्मा जो हरिद्वार में तुलसी मानस मंदिर का निर्माण की स्थापना की है, जब उस अखिल भारतीय सत्संग में वे महात्मा आए संत सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि संस्कृति की शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। यह कम गौरव की बात नहीं है, हम सबों को और ज्यादा गौरव करना चाहिए। दूसरी बात, सत्संग में ग्रंथ का पाठ किया जाता है, अभी के सत्संग में मानस से पाठ किया गया और उसमें भक्ति की चर्चा होगी। संत महापुरुष जो होते हैं वे बड़े ही सूक्ष्मदर्शी होते हैं। समाज
को क्या देना चाहिए जिससे समाज में और राष्ट्र में सद्भाव हो। तो संतों की जो खोज है सज्जनों, वह खोज है अध्यात्म जगत की, और अध्यात्म में भक्ति। और अध्यात्म शब्द के संबंध में मैं कभी कभी कहा करता हूं अधि धन आत्म, मतलब अधि मीन्स टू नो, आत्म टू नो योर सेल्फ, आप अपने को जानिए। और यही नहीं जानने के कारण लोगों में अभिमान की प्रचुरता हो जाती है, और जब व्यक्ति अभिमानी हो जाता है तब बहुत लोगों का अपमान करना शुरू कर देता है, और जब अपमान करना शुरू करता है तो वहीं से उन्हीं के जीवन में विघ्न, और जिसके साथ किया उनके जीवन में भी विघ्न की शुरुआत होती है सज्जनों। तो महापुरुष कहते हैं संतों की खोज है कि भक्ति को, भक्ति रूपी सूत्र को पकड़ लीजिए। देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा नारद भक्ति सूत्र का प्रणयन किया गया है। नारद भक्ति के जो प्रथम सूत्र है वह है अथातो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति की जिज्ञासा, और भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है सज्जनों वह है सेवा। हम दावा करते हैं, दुनिया के लोग दावा करते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो राष्ट्र की होनी ही चाहिए, सेवा तो देश की होनी चाहिए। हमारे फौजी भाई जो सरहद पर पहरा देता है, हम आप ऐसे सुरक्षित बैठे हुए नहीं हैं। सरहद पर वो किसी माँ का सपूत -30 डिग्री -40 डिग्री में बंदूक तान कर खड़ा रहता है, राइफल और मशीन गन तान करके खड़ा रहता है कि देश की पहरा। उस जवान से पूछिए कि आप क्या करते हो, तो जवान कहता है कि मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। किसी नेता से पूछिए तो राजनेता कहते हैं कि हम देश की सेवा में लगे हुए हैं। किसी ऑफिसर से पूछिए तो वे कहते हैं कि हम देश की सेवा में लगे हुए हैं। किसी समाज सेवी से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो समाज सेवी कहता है कि मैं भी समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। सज्जनों, राष्ट्र सेवा की दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्र सेवा की चर्चा के पहले सेवा की चर्चा है। अगर मनुष्य नीतिवान होगा, मनुष्य की नैतिकता अच्छी होगी, मनुष्य की शीलता अच्छी होगी, मनुष्य का हृदय पवित्र होगा, मनुष्य अगर सद्भाव से भरा रहेगा और अंतर उपासना से भी अपने जीवन को जोड़ा हुआ होगा, तो सज्जनों, चाहे देश के वे किसी वर्ग के व्यक्ति हों, अगर भक्ति का सूत्र जीवन में है और अंतर साधना करता है, तो सच्ची सेवा उन्हीं व्यक्ति से होगी। समाज की सेवा होगी,
राष्ट्र की सेवा होगी और अपने माता पिता की सेवा होगी। अभी कतिपय शब्द हम इन प्रवक्ताओं से सुन रहे थे कि घर के जो देवता हैं, प्रथम देवता हैं, वो है माता और पिता। और हमने सुना है हमारे जो पूर्व सांसद महोदय माननीय संतोष बाबू यहाँ बैठे हैं, ये भी किसी सत्संगी माता का सुपुत्र हैं। इनकी माँ भी सत्संगिनी है, इनकी माताजी ने भी दीक्षा ली है। सज्जनों, माँ दरअसल में बच्चे को संस्कार देती है। नहीं तो हमने राजनेता भी बहुत देखा है, लेकिन राजनेता जब अपने जीवन को सत्संग से जोड़ लेते हैं, आप लोग अपने शासन के बल से निश्चय ही देश में शांति कायम करते रहते हैं। मैं तो कहूँगा सभी राजनेताओं से ये हमारा अपील है कि सत्संग इसी तरह से होता रहे तो लोग इतने नैतिक हो जाएंगे। सत्संग में तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं। सुपौल जिला में मैं सत्संग कर रहा था और एक जमींदार व्यक्ति जब सत्संग की महिमा को सुना तो अंत में माइक अपने हाथ में लेकर कहा कि आज से मैं मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन नहीं करूंगा। जो सत्संग में कभी बैठते नहीं थे, लेकिन सत्संग में बैठने से जो गलत आदत उनकी थी उसे तुरंत छोड़ दिया। मैंने कहा कि सत्संग को तीर्थ राज कहा गया है। फलाना बाबू, आपने यह काम किया है तो तीर्थ में लोग अवगुण छोड़ते हैं और आपने यह काम करके संकल्प लेकर सत्संग में एक मिसाल देने का काम किया है। एक बड़ा उदाहरण। तो सज्जनों, भक्ति हम सबों को किस तरह से करनी चाहिए? भक्ति भी और राष्ट्र भक्ति भी। हरिद्वार में एक स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज हुए, निवर्तमान शंकराचार्य। वे जब सत्संग करते थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज वे आचार्य महामंडलेश्वर भी थे। वे कहा करते थे कि भक्ति से भी ऊंची राष्ट्र भक्ति है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम आप कहाँ रहेंगे? सद्गुरु महाराज का उद्घोष वे कहते थे कि मैं सरहद पर खड़े हुए उन सेनाओं के लिए शुभकामना करता हूँ। भारत और चीन की जब लड़ाई हुई थी तो सद्गुरु महाराज ने कहा, चलो अगर सरकार हमें कहती है, मेरी उम्र 80 वर्ष की है, सरकार अगर कहती है कि महर्षि मेही जी आप भी सरहद पर जाइए और बंदूक उठाकर शत्रुओं का दमन कीजिए, तो सद्गुरु महाराज कहते थे कि इस 80 वर्ष में भी मैं सरहद पर, सीमा पर खड़ा हो जाऊंगा। सज्जनों, संत लोग राष्ट्र की भी सेवा तो करते ही हैं। और सद्गुरु महाराज ने कहा कि अब
सभी साधु लोगों से मैं कहता हूं कि युद्ध चल रहा है और युद्ध की शांति के लिए हम लोग यहीं से ध्यान करते हैं और ध्यान करेंगे तो युद्ध विराम हो जाएगा। और सद्गुरु महाराज अपने परिकरों के साथ जब ध्यान में बैठे तो खबर आई कि युद्ध विराम हो गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों में समाचार आया और युद्ध विराम हो गया। सज्जनों, संत लोग भी राष्ट्र की सेवा करते हैं। और जो आम नागरिक है, हम ही आपके बीच से कोई ऐसे सपूत होते हैं जो समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा। वृंदावन में एक महात्मा हुए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उन्होंने कहा, देखो जी, साधु महात्मा भी राष्ट्र की सेवा करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान से राष्ट्र की सेवा करते हैं। साधु महात्मा न हो तो कौन किसको समझाने वाला होगा। और संत सद्गुरु महाराज के जो हृदय स्वरूप महापुरुष पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज हुए, वे कहा करते थे कि अगर संत महात्मा नहीं होते और संत महात्मा समझाने बुझाने वाले इस धरती पर नहीं होते, इस देश में नहीं होते, तो लोग और पागल हो गए होते। कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी का मान नहीं करता, कोई भी व्यक्ति व्यावहारिक नहीं होता और ना कोई भक्ति कर सकता। तो सज्जनों, संत महापुरुष अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। और हम आपको नैतिकता सिखाते हैं कि हम नैतिक बने। भक्ति कौन कर सकता है सज्जनों? जो भक्ति करेगा वही राष्ट्र भक्ति भी कर सकता है। और भक्ति की नींव अगर जीवन में नहीं है तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं जाकर फिर लड़खड़ा जाता है। वह व्यक्ति दरअसल में राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि 10 प्रकार का दान है और सबसे उत्तम दान है अभय दान। अभय दान कौन देता है? तो वे कहने की कृपा की, शास्त्र का प्रमाण देकर उन्होंने कहा कि अभय का दान केवल संत महापुरुष के वचनों के द्वारा होता है। संत महात्मा लोग अगर अपने सुवचन को नहीं सुनाएंगे तो व्यक्ति के भीतर में इतना भय, इतना डर और जीवन इतना आक्रांत रहेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम आप थोड़ी भक्ति के संबंध में सुने, हृदय को भक्ति से तरबतर करें, भक्ति से ओतप्रोत करें। और यह सत्संग में भक्ति के संबंध में हम आप जब सुनेंगे तो भक्ति करेंगे। और जो भक्ति करता है, तो मैंने सुबह में बात कही थी कि हर बल और सर्व बल यह जीव नहीं हो सकता, सर्व समर्थ यह जीव नहीं हो सकता। यह जीव क्षुद्रत्व को प्राप्त कर लिया है, अपने को छोटा, अपने को बहुत ही कमजोर यह जीव समझता है। वजह क्या है? वैसे तो जब कोई शराबी शराब पीता है तो शराब के नशे में
शराबी कहता है कि मुझसे जैसा मेरे बराबर कोई बलवान नहीं है। भले 10-20 लपड़ और थप्पड़ खाता है शराबी, तब भी सीना तान करके कहता है कि इस बार मार के देखो, तब तुझे हम बता देंगे। तो भक्ति दरअसल में उनके भीतर तो होती नहीं है, नशा की भक्ति उसने की है, नशा का सेवन। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करोगे सर्व समर्थ की, उस परमात्मा की, तो आत्म बलि हो जाओगे। किसी भी दार्शनिक से और किसी भी ग्रंथ से पूछिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल क्या है, तो शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा बल आत्म बल है। आत्म बल जिस व्यक्ति के पास है, अंग्रेजी में उसको विल पावर कहते हैं। और ये विल पावर केवल गरजने से नहीं, ये विल पावर विषय का सेवन करने से नहीं, ये विल पावर केवल पढ़ने से नहीं, यह विल पावर ऐसे किसी चीज से आने वाला नहीं है। जब हम उस सर्व समर्थ की भक्ति करते हैं, तब हम आपके भीतर भी वह आत्म बल पैदा होता है और हम उन विषयों से, उन विकारों से लड़ने की सामर्थ्य फिर रखने लगते हैं। नहीं तो सज्जनों, रावण अपने को बड़ा बलशाली समझता था, कंस अपने को बहुत बड़ा बलशाली समझता था। मैं आपको उस कंस के प्रसंग को सुना देना चाहूंगा। कंस का जन्म कंस के मां के पेट से ही हुआ था। महाराजा उग्रसेन का बेटा कंस, और उग्रसेन की रानी एक बार नदी में गई स्नान करने के लिए, तो नदी में ही किसी राक्षस की छाया पड़ी उन पर, जिसके कारण उग्रसेन की महारानी सुंदर बच्चा का जन्म नहीं दे पाई, राक्षस को जन्म दे पाई। महाराजा उग्रसेन कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, बड़े भारी भक्त भी थे। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजाओं के यहां भी राक्षस उत्पन्न हो गया। महर्षि पुलस्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए, और उनके पुत्र हुए विश्वश्रवा मुनि, पुत्र भी मुनि हुए। बड़ी अच्छी बात, ब्रह्मा जी से पुलस्त और पुलस्त से विश्वश्रवा हुए। लेकिन विश्वश्रवा के भाग्य में देखिए, एक राक्षस पुत्र का जन्म हो जाता है। वह रावण था, वैसे तो कुंभकर्ण इत्यादि भी था। मुनि के यहाँ राक्षस आ जाए तो कहीं न कहीं समझ लीजिएगा कि मुनि के जीवन में बहुत भारी कोई ऐसी कमी आई। दुनिया के जो साधारण लोग होते हैं, वे भी अपने घर में राक्षस को नहीं चाहते हैं कि बेटा राक्षस हो जाए। लेकिन हमने सुना है बहुत माताओं के मुंह से कि महाराज मेरा बेटा राक्षस की तरह हो गया, बेटा मेरा राक्षस की तरह करता है महाराज। लेकिन कहती क्या है कि राक्षस की तरह, और यह भी कह देती है कि राक्षस जैसे हो गया है। सज्जनों,
महाराजा उग्रसेन के घर में उस दैत्य का जन्म हुआ। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे। दैत्य को जब टेलीविजन में दिखाया जाता है तो उनके सिर पर सींग दिखाया जाता है, 2 सींग दिखाया जाता है, लेकिन कंस के सिर पर सींग नहीं था, फिर भी दैत्य कहलाया। सज्जनों, कंस भी भक्ति करने के लिए कैलाश के ऊपर गया। कब? जब पिता को बार बार कहने लगा कि आप राज सिंहासन से उतरो, मुझे बैठने दो, तो महाराजा उग्रसेन ने कहा कि नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए। तब कंस ने देखा कि मुझ में उतनी शक्ति नहीं है जो अपने पिता को राज सिंहासन से उतार दूं। सज्जनों, मैं संक्षेप में सुनाना चाहूंगा। 5 बजने में 7 मिनट कम है, और आज जो हमारे आयोजन समिति के लोग हैं वे भी अपना उद्गार व्यक्त करेंगे, लेकिन इस निवेदन को थोड़ी देर सुन लीजिए, समय थोड़ा है। कंस सीधे कैलाश पर्वत पर चला जाता है और भगवान शंकर की आराधना करने लग जाता है। अच्छा, आराधना करने का अधिकार राक्षसों को भी है, और आराधना करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, लेकिन कोई जिद बांध लेता है कि भगवान को आना है, प्रकट करना है तो करना है। कंस ऐसी गहन आराधना किया, इतना तड़प गया भगवान शंकर का दर्शन पाने के लिए कि भगवान शंकर मजबूर होकर कंस के सामने प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने पूछा कंस से कि कहो, तुम क्या मांगना चाहते हो, हमें क्यों याद कर रहे हो? सज्जनों, कंस ने कहा कि एक ही वरदान हमें चाहिए, क्योंकि मेरे पिता के खजाने में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, मुझे एक ही वरदान चाहिए, ज्यादा और कुछ नहीं। भगवान शंकर से कंस कहता है कि सेना बहुत है, खजाना बहुत है, लेकिन महाराज मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मांगो, तुम मांगते क्या हो? तो कंस ने कहा मुझे अजर अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि और कोई वरदान मांग लो, अजर अमर होने का मैं वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। तब कंस ने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसी तरह से मिलता जुलता हुआ आप वरदान दे दीजिए। तो भगवान शंकर आंख बंद करते हैं और उनके हाथ में एक धनुष प्रकट होता है, और वह धनुष कंस के हाथ में देता है, भगवान देते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक यह धनुष तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा कंस, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कंस सुन करके तो इतना खुश हुआ, वाह, भगवान तो घुमा फिरा कर अमर होने का वरदान दे ही दिया। कंस खुश हो गया। भगवान ने कहा कि इतना खुश मत हो जाओ, अब कुछ शर्त भी सुन लो। वरदान तो दिया कि जब तक तुम्हारे पास यह मेरा शिव धनुष रहेगा, तब तक, जब तक सुरक्षित रहेगा, तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। देखिए, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की उपासना बहुत लोगों ने की है,
हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको भगवान शंकर से संबंधित ही प्रसंग को सुना रहे थे। सज्जनों, भगवान शंकर ने बहुतों को बहुत तरह का वरदान दिया, लेकिन जो सद्गुरु शंकर का भजन करते हैं और उस परमहंस के, तो ऐसे लोग परमहंस ही अंत में हो जाते हैं। और जो लोग कंस की तरह भक्ति करता है, जो लोग कंस की तरह मांगता है, ऐसे कंस रूपी जीव कभी परमहंस नहीं हो पाता। इसीलिए कभी भी अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह से सोचिए, परखिए, तौलिए और तब भक्ति ऐसी कीजिए जैसे संत रैदास जी ने किया, जैसे संत कबीर साहब ने किया, जैसे संत तुकाराम ने किया, जैसे संत नामदेव जी महाराज ने किया, जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज ने किया, जैसे गोरा कुम्हार ने किया। ऐसी भक्ति करेंगे। कैसी भक्ति? रैदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जी तुम सोना, आप सोना और सुहागा, जीव सुहागा है। सोना और सुहागा मिलकर एक हो जाता है, यह जीव भी परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। तो वे कहते हैं कि तुम चंदन, हम पानी। जैसे चंदन को पानी से घिस देते हैं तो चंदन और पानी एक हो जाता है। इसी तरह से बड़े सारे उदाहरण संत रैदास जी महाराज ने देने की कृपा की है। और उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से भक्ति किया, अपना अस्तित्व खो दिया, और जब मैं था तब हरि नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं जब हरि था तब मैं नहीं। ऐसी स्थिति जीव की होनी चाहिए। तो मैं सुना रहा था आपको कि कंस भगवान की भक्ति किया और भगवान ने शर्त बताया कि सुन लो कंस, बहुत खुश मत होना, शर्त सुन लो, जिस दिन इस धनुष को कोई तोड़ेगा वह व्यक्ति भी, वही तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ देगा, यानी तुझे मार डालेगा। कंस के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो थिरकने लगा था, जो नाचने लगा था खुशी से, वह कंस उदास हो गया, चला मायूस होकर। और ऐसे सकाम भक्ति करने वाले लोग अंत में मायूस ही होते हैं सज्जनों। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि निर्गुण निराकार सगुण साकार की भक्ति भी कीजिए तो सीख कर कीजिए, और निर्गुण निराकार की भक्ति करेंगे या करें तो सीख कर करें, तब भक्ति सफल होती है। तो कंस जब चला कैलाश से मथुरा आया, बल तो बहुत प्राप्त हो गया, सिपाही मंत्री को अपने कब्जे में कर और पिता के सिंहासन के पास गया और महाराजा उग्रसेन से कहा कि बूढ़ा अब तुम उतर जाओ सिंहासन से, यह कंस इस सिंहासन पर बैठेगा। सज्जनों, जबरदस्ती अपने पिता को कंस उतार देता है, सिंहासन से उतार देता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात होने पर भी नहीं थी, लेकिन सज्जनों महाराजा उग्रसेन को कंस कारागार में बंद कर दिया और भोजन भी उस तरह से सम्यक रूप से नहीं देता था।
कंस जब रात में सोता था तो उसको नींद नहीं आती थी। कंस अपने मंत्री से पूछा कि कोई उपाय है जो हम चैन से सो सके। ध्यान से सुनिएगा, यह जीव जब बहुत पाप करता है तब उसके जीवन से सबसे पहले नींद उड़ जाती है। और कभी कभी हम लोगों की सधुगड़ी कहावत में आया है कि जो व्यक्ति बहुत सोता है उसने बहुत पुण्य किया है। तो जो आदमी बहुत सोते हैं तो यह गुमान और अभिमान मत कर लीजिएगा कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं। सोइए, अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उस ईश्वर को याद कीजिए, उस ईश्वर का सिमरन कीजिए। महापुरुष कहते हैं कि नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ के रोवत है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहने की कृपा की कि टुक नींद से अखियां खोल जरा, वो अपने प्रभु में ध्यान लगा। प्रीत करने की जो रीत है और प्रीत और प्रेम करने का जो टाइम है, जो समय है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। वही जीव बड़भागी हो जाता है सज्जनों, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस सद्गुरु को याद करते हैं, यानी उनका सिमरन करते हैं। तो अपने प्रभु में ध्यान लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत है। तो अपने कर्तव्य कर्म को पहचानिए। तो कंस को नींद नहीं आ रही थी। अपने मंत्रियों से जब मंत्रणा किया तो उन्होंने, मंत्री ने कहा कि महात्मा लोग जंगल में बड़े भारी तपस्वी अंतर्यामी महात्मा लोग हैं, उन्हीं को बुलाकर पूछो ना कि तुम्हें नींद कैसे आएगी। महात्मा को बुलाया गया। कंस जो जीव है वह संतों का सम्मान नहीं करता है। आज भी कंस के मित्र और कंस सरीखे इंसान भी धरती पर है जो संतों का सम्मान नहीं करता। सज्जनों, कंस महात्मा को जंगल से तो बुलाया, लेकिन बैठने तक को नहीं कहा। सामने अपने सिंहासन के ठीक सामने खड़ा किया और कंस ने कहा कि महात्मा मेरे जीवन के संबंध में बताओ। ऋषि ने पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम पहले तो बताओ। तो कंस ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती है रात में। सज्जनों, वे ऋषि ने पूछा, ऋषि पूछते हैं कि नींद नहीं आने का कारण तुम जानते नहीं हो, क्योंकि महात्मा तो अंतर्यामी थे। कंस ने कहा कि अगर आप पूछते हो महात्मन, तो मैं ये बता रहा हूं कि जब से भगवान शंकर का शिव धनुष मुझे मिला है, मिला तो सही, प्रसन्न तो मैं बहुत हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि जिस दिन यह धनुष कोई तोड़ेगा, वो तोड़ने वाला तुझे मार डालेगा। खुशी के साथ गम, यही है दुनिया का नाम। इस जगत में कभी गमगीन और कभी संगीन मामला हम आपके जीवन में आता है, और कभी खुशी के पल आते हैं। इसी को संसार कहा जाता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच है, यश और अपयश के बीच है, लाभ और हानि के बीच है। मनुष्य का जीवन दरअसल में इन्हीं के बीच में लड़खड़ाता रहता है।
संत महात्मा कहते हैं कि कंस के जीवन को जरा झांकिए। कंस महात्मा से पूछता है कि ठीक है, वह मुझे मारने वाला कौन होगा? आप तो महात्मा हैं, आप तो जानते होंगे। तो महात्मा ने कहा कि मैं अपने अंतर्दृष्टि से देखता हूं, मेरे इष्ट महानारायण हरि हैं और वही महानारायण हरि मथुरा की धरती पर और तुम्हारे कारागार में जन्म लेंगे और मथुरा से वे गोकुल जाएंगे और गोकुल से तुम उसे बुलाओगे धनुष यज्ञ में, और जब वे मेरे महाइष्ट मेरे नारायण भगवान को तुम आमंत्रण देकर निमंत्रण देकर बुलाओगे, जिस दिन वे मथुरा में अपना कदम रखेंगे और तुम्हारे मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ में प्रवेश करेंगे, उसी दिन वे धनुष तोड़ेंगे और दूसरे दिन तुम्हें वे मेरे इष्ट भगवान नारायण मार डालेंगे। कंस जैसे ही सुना अपने इस भविष्यवाणी को, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे मारेगा, मार डालेगा, तो कंस को अब ये पक्का हो गया कि ये महात्मा भी तो कोई साधारण नहीं है। लेकिन महात्मा की बात अच्छी नहीं लगी तो उस महात्मा के लिए अपने सिपाही से कहा, इस महात्मा को जेल में बंद कर दो। जब मति उल्टी होती है तो कर्म उल्टा हो जाता है सज्जनों। जब मति उल्टी होती है तो कर्म व्यक्ति उल्टा करने लगता है। कंस को चाहिए था कि महात्मा का सम्मान करे, लेकिन कंस उल्टा ही महात्मा को कारागार में बंद कर दिया और कहा कि प्रतीक्षा करेंगे उस समय का, अगर मैं नहीं मरा तो तुझे जेल में मैं मार डालूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। सज्जनों, जब से हम आपका जन्म हुआ है तब से ही मृत्यु इस जीव का पीछा कर रहा है। मृत्यु से छूटने के लिए उपाय क्या है? अंतर्भक्ति। जो अंतर्भक्ति करेगा वही तरेगा। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज कहा करते थे कि सुनो जी, ध्यान करोगे तो तरोगे, ध्यान नहीं करोगे तो मरोगे। वे कहा करते थे। तो हम आप सबको ध्यान के प्रति, अंतर्भक्ति के प्रति सजगता, अंतर्भक्ति के प्रति सतर्कता और अंतर्भक्ति के प्रति लगन होनी चाहिए। बाहर की बात तो मैंने आपको सुनाया, वैसा ही हुआ कंस के साथ। भगवान का अवतार कंस के कारागार में हुआ और योग माया भगवान के आदेश से भगवान को गोकुल ले गई और गोकुल में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। और भगवान ने गीता में कहने की कृपा की है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं तो इसीलिए संसार में आता हूँ। और भगवान को कंस अपने तरफ से निमंत्रण देकर धनुष यज्ञ में बुलाया और भगवान धनुष यज्ञ में ही पहले प्रवेश करते हैं। मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, समय अधिक हो जा रहा है। और भगवान के धनुष यज्ञ में प्रवेश करते ही भगवान ने धनुष को उठाया है, डोरी चढ़ाया है और बीच से धनुष टूटा है। धरती कांपने लगी, दिशाओं का दिग्गज चिघाड़ने लगा और ऐसा हलचल मचा, कंस छटपटाने लगा। तो सज्जनों,
कंस ने भगवान शंकर की भक्ति की, लेकिन कैसा उनके जीवन का हाल हुआ शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए हम सबों को चाहिए, संत सद्गुरु महाराज ने हम आपको ऐसे भक्ति की सूत्र देने की कृपा की है, और उनके वचन को हम आप पढ़ते हैं, गाते हैं, तो यह मन पल पल माया में रमता है। पल पल मन माया रमे, कभू विलग न होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। किसको पूछेंगे? देखिए, दुख सह सह कर यह जीव रोता रहता है। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। इस जीव के पास बल नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्या पर बल कछु नहीं है, निज बल कछु नहीं है। अगर आपका बल मिल जाए तो उनका बल प्राप्त करने के लिए ध्यान से सुनिएगा वाणी को विराम देने के पहले। आजकल ये जो मोबाइल फोन है हर व्यक्ति के पास है। आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है, आप क्या करते हैं? बिजली के धारा से उनको जोड़ देते हैं, प्लग इन कर देते हैं, आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी तरह से गुरु महाराज ने हम सबों को चार्ज करने के लिए भक्ति का सूत्र दिया है। सूत्र मतलब जैसे आपके एडाप्टर में जो चार्जिंग है, जो चार्जर है, उसको आप बिजली से जोड़ देते हैं तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है, आपका लैपटॉप चार्ज हो जाता है, आपका टैबलेट चार्ज हो जाता है। और हम आप भी सुबह शाम अगर अपने भक्ति के सूत्र को गुरु महाराज के चरणों में जोड़ेंगे तो जीवन चार्ज होता रहेगा। और मोबाइल तो डिस्चार्ज हो जाता है सज्जनों, लेकिन सद्गुरु के चरणों में जो भक्ति रूपी सूत्र से अपने को जोड़ता है तो जीवन चार्ज होता चला जाता है। और एक दिन हम आपके जीवन में इतनी महाशक्ति का आविर्भाव होता है कि यह जीव भी सद्गुरु का स्वरूप हो जाता है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सद्गुरु किसी भी को शिष्य नहीं बनाते हैं, शिष्य तो हम आप अपने तरफ से होते हैं, सद्गुरु तो किसी को सद्गुरु ही बनाने का काम करते हैं। तो हम आप पूर्णत्व को प्राप्त करें और जीवन को धन्य करें, और जीवन धन्य इसी से होगा। भक्ति करते रहें और साथ साथ सदाचार का भी पालन करें, शिष्टाचार का भी पालन करें, सुच्याचार का भी पालन करें। इसी में जीवन की सफलता और सार्थकता होगी। आपके पास अगर लिस्ट है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं